लोकसभा शीतकालीन सदन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की चूक को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने पेट की भूख और बेरोजगारी की पीड़ा को प्रकट करने के लिए संसद के अंदर और बाहर जो कुछ भी किया उसे केवल संसद की गरिमा और कानून के चश्मे से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी बेरोजगारी और पेट की भूख की पीड़ा के दर्द से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले देश के युवा यदि सड़क पर दर ठोकर खाएंगे, भूख से बिलबिलाएंगे, बेरोजगारी की पीड़ा झेलेंगे तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि इससे बेहतर कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। फिर भी प्रकरण पर सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। बीते दिन पहले संसद में दो अज्ञात लोगों के घुसने से लगातार उसमें अफरा तफरी मची हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में गर्मा गर्मी है। इसी हमारे बीच में बात करने के लिए सब समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि जो एक उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात बोली हुई है। जो अभी सदन में जिस तरीके से देखा जाए दो अज्ञात लोग घुसे, जिनको लेकर लगातार राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, किस तरीके से देखते? देखिए, कुल मिलाकर के अभी 2 दिन पहले जो भी पार्लियामेंट के अंदर घटनाक्रम घटित हुआ है, ये हो सकता है कि वो संसद की गरिमा के विपरीत है। ये भी हो सकता है कानूनी तौर पर वो जायज न हो, लेकिन देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड युवाओं ने, जिसमें छात्र भी हैं और छात्रा भी है, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उन्होंने पेट की भूख का हवाला देकर बेरोजगारी की पीड़ा का रोना रोया और ये भी कहा कि समस्याओं को पुलिस लाठी डंडे से दबाती है, तो उनकी अभिव्यक्ति का तरीका हो सकता है कि उचित न हो। इसलिए उनके अभिव्यक्ति को हम केवल संसद की गरिमा और कानून का हवाला देकर ही न देखें, बल्कि उनकी मूलभूत समस्याओं के प्रति भी चिंता के साथ गंभीरता से विचार करें। और इसीलिए इस ट्वीट के माध्यम से मैंने अपील किया है कि यद्यपि उनका कृत्य औचित्यपूर्ण नहीं है, फिर भी उनकी भूख की पीड़ा, बेरोजगारी का दंश, पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ प्रकरण पर विचारण किया जाना चाहिए। रही बात वो कोई भी आपत्तिजनक चीज, भले ही वो रंग वाला हवा हो जो होली में खेला जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आया, ये तो सुरक्षा व्यवस्था की चूक है। तो सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जो चूक के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको हम नहीं रोकते। लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी तक मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि किसी का कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, सभी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, सबकी समस्या कॉमन है, बेरोजगारी और पेट की भूख। मरता क्या न करता, हमारे देश के महान साहित्यकार, महान कहानीकार, कथाकार, लेखक मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था, जिस बंदे को अपना पेट भरने के लिए एक वक्त की रोटी न मिले, उससे हम उम्मीद करें कि आदर्शवादी होगा और समाज के प्रति कोई उदाहरण पेश करेगा। ये हमारी गलत सोच है। देखिए जी, एक आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए अभी देखा जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से अभी देखा गया कि पिछड़ा वर्ग को साधते हुए और आदिवासी समाज को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया। क्या लगता है, जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते पीडीए का नारा देते हैं, तो क्या लगता है कि इस पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव का? देखिए, दो चीज़ें,
हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा, ये हाथी के दिखावटी दांत है। अगर सही मायने में ये आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की हितैषी हैं तो भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी क्यों किया जा रहा है? आरक्षण पर डकैती और कटौती क्यों की जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से 340 आईएएस लिटरल एंट्री के नाम पर बने। उन 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। आखिर क्यों? केवल मुख्यमंत्री बना देने से, रबर स्टैंप खड़ा कर देने से पिछड़ों को वोट देना चाहते हैं। पिछड़ों के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति के आरक्षण पर, आदिवासियों के आरक्षण पर डकैती डाल करके, केवल एक पिछड़े का चेहरा ला करके, एक आदिवासी चेहरा ला करके, आरक्षण खत्म करके, सबकी रोजी रोटी मार करके, सबके पेट पे लात मार करके, क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश नहीं है? इसलिए नियत में अगर खोट है तो केवल ये ड्रामा, नौटंकी के सिवा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो सदन में बीते दिनों जो हुआ है उसको लेकर के उसको अलग नज़रिए से ना देखें, उन्हें देखें कि बेरोजगारी और भूख से लेकर भी देखें। हालांकि इन्होंने ट्वीट भी किया था उसको लेकर के। बात की लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की भी बस बात उन्होंने साफ कर दी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आदित्य, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।